जय श्री कृष्ण। मनुष्य जैसे ही संसार में आता है वह प्रकृति के संसर्ग से उसका नाता जुड़ता है, और जब प्रकृति के संसर्ग से उसका नाता जुड़ता है तो प्रकृति में पाए जाने वाले तीनों गुण भी उसको अवश्य ही प्रभावित करते हैं। और वो तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। अब यहाँ व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने अंदर इन तीनों गुणों में से किस गुण के अनुसार अपनी जीवन धारा को चलाता है। और यहाँ पर कार्य करती है व्यक्ति की अपनी नियंत्रण शक्ति, जिसका श्री कृष्ण कदम कदम पर वर्णन करते हैं। और श्री कृष्ण ने पहले 2 श्लोकों में भी इसी का वर्णन किया कि अगर व्यक्ति अपने पे नियंत्रण करता है और सत गुण को अपने अंदर लाने का प्रयत्न करता है तो वह सात्विक प्रवृत्ति का हो जाता है। और अगर अपने पे नियंत्रण करने में थोड़ा चूक जाता है और संसारिकता में लग जाता है, रम जाता है प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर, तो वह रजोगुण प्रवृत्ति वाला हो जाता है। पर इन दोनों के अतिरिक्त भी हम संसार में बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जो अनेक प्रकार की कुंठाओं से, अनेक प्रकार के बुरे विचारों से और बुरी प्रवृत्तियों से युक्त होते हैं। तो उनके विषय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो आज के श्लोक में हम जानते हैं। वो कहते हैं, यत तु कृत्सन वद एकस्मिन कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्व अर्थवद अल्पम च तत् ताम सम उदाहरितम। अब वो क्या कहते हैं कि वह ज्ञान यत तु कृत्स्नवद एकस्मिन कार्ये, कि वह ज्ञान जिसमें कोई मनुष्य किसी बुरी विचारधारा के या अवधारणा के लीन हो जाता है, जैसे कि वह संपूर्ण के सदृश हो, उसको यही लगता है कि ये जो जिस धारणा को, जिस विचार को वो पालन कर रहा है वही पूर्ण है, और जो ना तो किसी का कारण है और ना ही सत्य पर आधारित है वह तामसिक ज्ञान कहलाता है। आप देखते भी हो संसार में बहुत सारे लोग उस धारणा को अपनाते हैं जो पूरी तरह से अज्ञान युक्त होता है, जो पूरी तरह से असत्य से युक्त होता है और पूरी तरह से तामसिक होता है। और इसका भेद करने में वही व्यक्ति समर्थ है जो इन तीनों गुणों को पूरी तरह से समझता है और जानता है। और जो व्यक्ति सत्व, रजस इन तीनों को ना जानते हुए कुकर्मों में संलग्न हो जाता है और उसको वही सत्य लगता है तो वह तामसिक प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। और यह तामसिक प्रवृत्ति इतनी अज्ञानता से युक्त है कि इस समय व्यक्ति को जितना भी समझाया जाए उसकी समझ में कुछ नहीं आता। और ऐसे आपने देखा भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जब व्यक्ति अज्ञान से और अहंकार से गिर जाता है तो वह कुत्सित कुंठा से, कुत्सित अवधारणा से युक्त हो जाता है। उस समय वह ज्ञान से कोसों दूर हो जाता है। तो जो बुद्धि है जब तमोगुण से युक्त हो जाती है तो तमोगुण ऐसा अवगुण है जो उसकी बुद्धि को कुंठित कर देता है। और वह जितनी भी गलत विचार हैं, जितनी भी गलत धारणाएं हैं, वह उनको ही एकमात्र सत्य मान लगता है और उसमें ही अपनी निष्ठा, अपनी शक्ति, अपना मन लगा देता है और उसी अज्ञान को वह सत्य मानने लगता है। ऐसी विचारधारा के साथ लोग प्रायः कट्टरवादी बन जाते हैं। आप संसार में बहुत से लोग ऐसे देखते होंगे जो आप जिनके लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हो कट्टरवादी। आप फिल्मों में भी देखते हो, आप समाज में भी देखते हो और अक्सर कह देते हो ये तो बदलता ही नहीं,
चाहे उसकी विचारधारा कितनी भी गलत हो, पर वह उस विचारधारा से ऊपर उठने का प्रयत्न ही नहीं करता। और ये जो विचारधाराएं हमारी कुंठित होती हैं, अज्ञान से ग्रस्त हो जाती हैं, इनके पीछे मूल कारण होता है व्यक्ति का अहंकार। इसके पीछे मूल कारण बनता है उसकी क्रोध की अवस्था, और सबसे बड़ा कारण है उसका अहंकार, उसका अज्ञान। उसका अहंकार इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वही सत्य है, वही ठीक है, बाकी सब कुछ गलत है। आज के युग में आप आतंकवादियों को देख दो, कितने लोगों का, कितनी जानों का वो हर रोज हत्या कर देते हैं बिना किसी कारण के। क्यों? क्योंकि ऐसी कट्टरवादिता, ऐसा एक अज्ञान उनके अंदर ठूस दिया जाता है कि उन्हें सही और गलत का विवेक ही दिखाई नहीं देता। तो सही और विवेक का अंतर व्यक्ति तब नहीं कर पाता जब वो अज्ञान से, तमोगुण की कुंठा से युक्त हो जाता है। तो तमोगुण एक राक्षस है जो व्यक्ति के मन, बुद्धि को पूरी तरह से ग्रस लेता है। वो इतनी बुरी तरह से ग्रस लेता है कि वह अपने और पराये का भी भेद नहीं समझता। आज समाज में अगर आप देख रहे हो कि अगर कोई भाई भाई के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बहन बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, या संतान माता पिता के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, तो वो वही लोग कर रहे हैं जिनकी जो ये बुद्धि है वो कुंठित हो चुकी है, और जिनकी बुद्धि अज्ञान से घिर चुकी है। अज्ञान से घिर जाने के कारण वह उचित और अनुचित का भेद ही नहीं कर पाते, क्योंकि वह इतने कट्टरवादी हो जाते हैं कि वह अपने तथ्य को ही सही मानते हैं, किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और वह न शास्त्रों के सत्य पर आधारित होते हैं, न शास्त्रों की ज्ञान को मानते हैं। उनका ज्ञान सामान्य रूप से ना तो तर्कसंगत होता है, ना शास्त्रों के सत्य पर आधारित होता है, और वह पूरी तरह से ईर्ष्यापूर्वक अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। जो तमोगुण से युक्त हो जाते हैं, कुंठित विचारों वाले हो जाते हैं, वह हर तरह से यही चाहते हैं, और उसके मन में जो आता है, उनके जो विचार होते हैं, अपने वो विचारों को दूसरों पर भी थोपना चाहते हैं, और उन्हें ये बाधित करना चाहते हैं कि तुम भी इसी का पालन करो। जो हम देखते हैं, अपने इतिहास में भी देखते हैं, हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? अपने पुत्र को कहा कि तुम मुझको ही ईश्वर मानो और बाकी ईश्वर कोई नहीं, मैं ही ईश्वर हूं। और जब कोई उनकी उस बात को ठुकराता है तो वह उनका भी विनाश करने लगते हैं, क्योंकि उनकी अहंकार के सामने रिश्ते नातों का भी कोई महत्व नहीं होता। वही बात मैंने अभी बताई कि भाई भाई का दुश्मन, संतान अपने माता पिता का दुश्मन तभी बनती है जब उसके अंदर कुंठित विचारधारा अपना घेरा जमा लेती है। कुंठित विचारधारा उस पर अपना आधिपत्य जमा लेती है, तो वह किसी अपने और पराये में भेद नहीं समझता, और वह जबरदस्ती अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहता है। और मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे धार्मिक मदमस्त लोगों को हमने देखा भी है, जाना भी है, और समाज में भी देखते हैं। समाज में प्रतिबल आज हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो अपनी विचारधाराओं को दूसरों पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। तो जो स्वयं को भगवान स्वयंभू मान करके अन्य लोगों को अपना अनुयायी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे लोग कुंठित विचार धारा वाले होते हैं और तमोगुण से युक्त होते हैं, और वह कट्टरता पूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को फुसलाते हैं। तो जो धर्म को फुसलाते हैं वो भी कैसे होते हैं? इन्हीं तमोगुणों से युक्त व्यक्ति।
और वह अपने समान बुद्धि वाले लोगों को ढूंढते हैं ताकि वे उनके पीछे चल सकें। इस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाने वाली कहावत को वो सार्थक करते हैं। तो ईश्वर क्या कहता है कि जब ऐसी कुंठित विचारधाराएं आएं तो उनको रोको, क्योंकि अगर आपने ऐसी कुंठित विचारधाराओं को रोका नहीं तो धर्म सेवा के नाम पर समाज बंट जाएंगे और भाईचारे की भावना में बाधा उत्पन्न होगी। तो भाईचारे की भावना में बाधा उत्पन्न ना हो, समाज में विघटन ना हो, देश में एकता बनी रहे, तो हमें तमोगुण वाली प्रवृत्ति से दूर हटना है और अपने अंदर जो अहंकार के कारण हम बुरे बुरे मार्गों का सेवन करते हैं उस पर हमने नियंत्रण करना है। अगर जिस दिन हमने अपने अहंकार को वश में कर लिया, उस दिन हम समाज में एक नया मोड़, एक नया परिवर्तन और अपने जीवन को बदलने में समर्थ हो जाएंगे। तो अपने को बदलना है तो इस आध्यात्मिकता से जुड़िए। ये चैनल किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। ये चैनल केवल क्या ठीक है और क्या गलत है, केवल उसको आपके सामने रखता है और उसमें से आपको जो अच्छा लगता है आप हंस की तरह उन मोतियों को चुनिए और जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दीजिए। तो इसके लिए अपने जीवन को सुधारने के लिए, परस्पर भाईचारे की भावना का प्रचार करने के लिए, परिवार में प्रेममय वातावरण लाने के लिए आप इस चैनल से जुड़िए और ज्ञानपूर्ण बातों के साथ अपना नाता जोड़िए और उसके लिए अपने अहम को अपने वश में रखिए और अहम के कारण कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करिए। तो करते हैं अहम को नियंत्रण, क्योंकि अहम ही सभी बुराइयों की जड़ है। अहम ही जो हमारे 10 बुराइयां गिनवाई गई हैं उनको हमारे अंदर पनपने का स्थान देता है। तो उन बुराइयों से दूर रहें। अगर इस चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़िए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, वो भी आपको परमात्मा के साथ जोड़ता है। तो जुड़ते हैं इस चैनल से। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, लाइक जितनी बार करिए उतना अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिविटी भी हमारे जीवन को एक नया रूप, एक नया ढांचा प्रदान करती है। जय श्री कृष्ण।